इतने सारे लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो क्या सिर्फ पैदा होके, स्कूल जाके, काम करके, शादी करके, फैमिली बढ़ा के, बूढ़े होके, बीमार होके मरने के लिए, क्या ये ही एक साइकिल ऑफ लाइफ है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान का एक मिशन होता है, उनकी एक स्पेसिफिक पर्सनल मिशन होती है, जिस वजह से वो इस दुनिया में आए हैं। तो सनातन धर्म के आधार पर जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसे प्लीज समझाइए। हम जैसे आपने कहा कुछ चीज़ों को अकम्प्लिश करने आए, तो सनातन धर्म के आधार पर हम ये कहते हैं कि हम अपने कर्मों के आधार पर हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है, और कुछ कर्म जो अपने साथ लाए हैं उनका अनुभव करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है। जैसे हम यहाँ पर अभी इस स्टूडियो में हैं तो एक विशेष प्रयोजन से है कि यहाँ पर हमको ये पॉडकास्ट शूट करना है। अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो उस प्रयोजन से जाते हैं कि हमको वहाँ पर कुछ खाना है। इसी तरह हर एक जीव यहाँ पर आया है कुछ कर्मों को अनुभव करने के लिए, और उसमें बहुत वैरायटी होती है। अलग अलग लोग आते हैं, किसी को धन की आवश्यकता होती है, उनको वो अनुभव करना होता है, किसी को रिलेशनशिप्स चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, अलग अलग चीजें लोगों को चाहिए। और हर एक व्यक्ति के जीवन में जो आपने नॉर्मल स्कीम ऑफ लाइफ बताई है उसके थ्रू व्यक्ति ये सब प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका प्रयोजन क्या है। अगर वो प्रयोजन क्लियर नहीं है तो व्यक्ति को लगेगा कि भाई ये तो जानवर भी कर ही रहे हैं, सिर्फ वो ये नहीं कर रहे हैं कि दे आर नॉट फॉर्मली गेटिंग एजुकेटेड, फॉर्मली गेटिंग अ डिग्री, या उनकी शादी नहीं हो रही, बाकी एवरीथिंग एल्स दे आर आल्सो डूइंग। तो हमारा प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन ये है कि वी एग्जॉस्ट अवर कर्मास, इन दैट हमारा जो एक एवोल्यूशन होता है, वी इवॉल्व टू बिकम मोर सेल्फलेस। तो हम यहाँ पर सेल्फलेस होने के लिए आए हैं, शुद्ध होने के लिए आए हैं, मन को शुद्ध करने के लिए। वी हैव कम हियर टू बिकम मोर पॉजिटिव एंड प्योर। वी हैव कम हियर टू सी वननेस इन एवरीवन।